दीपावली का त्यौहार अमावस के दिन संपन्न हुआ। उसके बाद नवमी के दिन भगवान नारायण औली के नीचे आकर संसार में सबको बताया कि मैं यहाँ पर संसार में आ चुका हूँ। पुराणों के अनुसार देव शनि 11 को जब भगवान राजा बलि को दिए गए वचन के हिसाब से पाताल लोक में योग निद्रा में जाते हैं, राजा बलि के पास रहते हैं, तब से संसार में हमारे भारतवर्ष में सारे शुभ काम खत्म हो जाते हैं। जब वो पाताल लोक में जाते हैं तो अपनी पूरी सत्ता अपनी भगवान शंकर को देके जाते हैं कि अब दुनिया को आप संभालना, मैं योग निद्रा में राजा बलि के यहाँ जा रहा हूँ। उसके बाद में दीपावली के बाद औला नवमी के दिन भगवान नारायण योग निद्रा त्याग कर राजा बलि को दिए गए वचन के अनुसार जब वहाँ से संसार में लौटते हैं तो पहले वो औले के नीचे आते हैं, औले के नीचे विश्राम करते हैं। तब भी हम सब बहनें, भारत के लोग, हमारे निमाड़ में तो अक्सर ये होता है कि औला नवमी के दिन हम सब महिलाएं इकट्ठी होकर औला के नीचे भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का वेलकम करते हैं और भगवान के हिसाब से बनाए हुए व्यंजन औली के वहाँ भगवान को बिठाकर नैवेद्य सन्मुखदर औले की पूजा करते हैं। औले की पूजा करके वहाँ पे दीपदान करते हैं और भगवान नारायण को हमारे दुनिया में आ गए उसके लिए हम बहुत ज़्यादा उनका आवाहन करते हैं। आवाहन करने के बाद 11 के दिन, देव उठनी 11 के दिन, नारायण हर घर में पधारते हैं और शालिग्राम जी की तुलसी के साथ विवाह होता है। हम सब भारतवासी, हमारे निमाड़ में हम ज्वार का भुट्टा, ज्वार के आटे, ज्वार का पत्ते लेके और उसके हम खोपड़ी बनाते हैं और उसमें भगवान को बिठाते हैं और भगवान को बिठा के फिर आंवला, बेर, बछान की भाजी और सभी चीज़ें पंचामृत से भगवान को स्नान कराते हैं और फिर पूजा करके भगवान का आवाहन करके भगवान को हमारे घर में बिठाते हैं। हम उस दिन गुड़ के लड्डू बनाते, आटे के लड्डू, चूरमे के लड्डू बना के भगवान को नैवेद्य बता के हम कहते हैं, आवड़ा सौड़ा बोर भाजी, उठो रे देव न होनी घंटाड़ बाजी। ऐसा करके भगवान का आगमन बड़े प्यार से, उत्साह से करते हैं और पटाखे भी छोड़ते हैं और खूब आनंद मनाते हैं। उसके बाद में 3 दिन बाद आज वैकुंठ चतुर्दशी। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हम महिलाएं, मैंने तो निमाड़ में देखा है, निमाड़ में मेरी माता करती थी, उसी को देख देख के मैंने भी सीखा है कि उस दिन 14 के दिन, एक दिन मतलब रात में सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठकर भगवान को नहलाते हैं। खुद नित्य विसर्जन करते हैं। उसके बाद में पूरी नित्य क्रिया करने के बाद में भगवान को बिठाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। कहते हैं कि जब भगवान 11 खोपड़ी के दिन देश में आ जाते हैं, दुनिया में आ जाते हैं,
तो उन्हें फिर अपनी सत्ता शिव जी से वापस लेना पड़ती है। शिव जी भी यही सोचते हैं कि अब नारायण ने संसार में प्रवेश कर लिया तो मैं उनकी सत्ता इन्हें वापस कर दूं। और जैसे ही सत्ता वापस करते हैं कि देश में, दुनिया में सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, शादी वगैरह सारे शुरू हो जाते हैं, शुभ संस्कार होते हैं, सारे कार्य होते हैं। तो हरि सोचते हैं कि मैं अपनी सत्ता लेने के लिए क्या खुद जाऊं शंकर जी के पास? ठीक है, ऐसे शंकर जी सोचते हैं कि भाई नारायण ने संसार में उनका आगमन हो चुका है, नारायण का आगमन हो चुका है, अतः उन्हें उनकी सत्ता वापस कर देना चाहिए। शंकर जी को थोड़ी सी वो सोचती है कि मैं ऐसा करता हूं कि नारायण का ही रूप ले लेता हूं। और शंकर जी ने क्या करा, नारायण का रूप लेके और चलते हैं वाराणसी से। जैसे वाराणसी से चलते हैं, इधर नारायण भी संसार से उठ के और वो जाते हैं कि मैं शिव जी को मिल के आ जाऊं, मेरे आराध्य हैं, उनसे मिलने जाता हूं, वहीं पे मैं अपनी सत्ता वापस ले लूंगा और शंकर जी को उनके योग समाधि में पुनः भेज दूंगा। अतः जैसे ही हरि भी